हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ये बहुत इजी रेसिपी 2-3 और मैं मेरी मन की बात शेयर करने वाली हूँ। देखिए, हम ज़िंदगी में ना इतने सारे पड़ाव में गुजरते हैं कि वो सब पड़ाव को पार करके आ जाते हैं, लेकिन वो सब चेहरा पीछे नहीं छोड़ते हमारे। देखिए, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव से उम्मीद जागता है, दुख का कारण होता है। उम्मीद ही दुख का कारण है। लेकिन मैं किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखती, किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती। ये दुनिया मेरे साथ इतना खेल खेला है कि सारा उम्मीद सबसे ही मेरा टूट गए है। खुद की माँ बाप जो जन्म दिया है ना, उनसे ज़्यादा उम्मीद और किसी से नहीं है। ऐसे सिचुएशन भी आ जाती है, भगवान से ज़्यादा उम्मीद किसी से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारा दुख का कारण है। हमारा जो ज़िंदगी है ना, ये देना भगवान का है और हमारा माँ बाप का है। तो उन्हीं के ऊपर आप थोड़ा सब कुछ लिछावट कर सकते हो, नहीं तो ये दुनिया आपको इतना सताती है कि आप जीना ही छोड़ दोगे। कई बार ऐसा हालत आ जाएगा। रस्सी अगर पत्थर को घिसे, बार बार घिसे ना, तो पत्थर में भी दाग आ जाती है, पत्थर में भी निशाने आ जाते हैं। ऑलवेज बी ए गुड पर्सन बट डोंट ट्राई टू प्रूव इट। अगर आप किसी को प्रूव करने जाओगे ना, कभी ये मत साबित करने जाओ कि आप सही थे, आप सही हो। आप क्या हो वो सिर्फ आपको पता है, किसी के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए जियो। कभी कभी हम सच में बहुत थक जाते हैं, काम करके नहीं, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते और उम्मीद की आशा में। मुझे नहीं है किसी से ये उम्मीद कि मुझे कोई पूछे, मुझे कोई सेवा करे, मुझे कोई कुछ भी दे दे। मुझे नहीं है किसी से उम्मीद, किसी से स्नेह का उम्मीद भी नहीं है। आजकल जिनको हम अपना कहते या मानते हैं ना, वही लोग ज़्यादा दुख और तकलीफ देते हैं। आकर ऐसे बातें बोलते हैं कि दिल में वो बात ना तीर की तरह चुभ जाती है, इतना दुख लगती है। सोचती हूँ उनको कैसे अच्छा लगता है किसी को दुख देकर। समय के साथ साथ ना हमें भी इंसान का चेहरा, इंसान का फितरत पढ़ना आ जाती है। एक एक लोग की कितने सारे चेहरे छिपी होती है, आगे एक चेहरा और पीछे और एक चेहरा। उस प्रकार के लोग तो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। सिर्फ देना जानते हैं तो किसी को दुख देना जानते हैं, बातें सुनाना जानते हैं। प्रेम, पैसा या सम्मान सब कुछ उनको चाहिए, लेकिन देने के लिए सिर्फ अपमान है पास में, खुद दूसरों को देने के लिए। मेरी मानना ये है कि उस प्रकार के लोग से हमें दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। वो चाहे आपका कितना करीबी हो, लेकिन अगर वो करीबी लोग ही आपकी ज़िंदगी में इतना सारा नेगेटिविटी लेकर आ रही है, जिस बच्चे को आप इतना अच्छे संस्कार दे रहे हो, वो सारा संस्कार वो पानी में फेल देगा। वो सारा संसार कुछ काम नहीं आएगा, इतना इसका नेगेटिविटी उतना ज़्यादा हो जाएगा भारी। तो इसीलिए मेरा कहना ये है। तो आप क्या कहते हो इसके बारे में, मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। रिश्ता तो वो है ना जिसमें अपमान नहीं होता, जिसमें सम्मान हो, गुस्सा नहीं, रिवेंज नहीं, जिसमें प्रेम होना चाहिए, बंधन नहीं, दिखावा नहीं। स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, दिखाते हैं बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन वो इतने सारे मन में बातें जकड़ कर रखते हैं, वो टाइम आने पर ही आपको सुनाते जाते हैं, क्योंकि उनको पता है आप कुछ नहीं बोलते हो, इसीलिए आपको सुनाते जाते हैं। उनको लगता है ये सब करके वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो किसी के ऊपर अपना आधिपत्य विस्तार कर सकते हैं, किसी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। नहीं, ये सब करके ना आप अपने मन से दूसरों को निभा देते हो, हमेशा के लिए स्नेह को कम कर देते हो। ऐसे मत करो, मैं बोलती हूँ उन लोगों को, ऐसे मत करो। अगर किसी के मन में आपके लिए इतना थोड़ा सा भी सम्मान बचा है, इतना थोड़ा सा भी प्रेम है, आप ये सब करने के बाद, इतने सारे खराब काम, खराब बिहेवियर उसके साथ करने के बाद भी अगर वो आपको पूछता है, तो इसका वो संस्कार है, उसी वजह से वो आपको पूछ रहा है।
लेकिन वो संस्कार के लिए भी आप इतना बड़ा कदम ना उठाए कि बार बार सहते रहना किसी की बात। समय के साथ ना हमें इंसान का चेहरा पढ़ना भी आ जाती है। एक एक लोगों के कितने सारे चेहरे छिपी होती है। उस प्रकार के लोगों ना सिर्फ लेना जानते हैं, प्रेम हो या पैसा। आजकल के जमाने में तो कुछ माता पिता भी ऐसे होते हैं, नाटक करने में माहिर है। मेरी कहना यह है कि वो इंसान कोई भी हो, वो इंसान अगर अपना हो पराया हो, अगर झूठ झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, कभी भी उस पर भरोसा ना करो। उससे सावधान हो जाना और डिस्टेंस मेंटेन करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो टाइप का लोग ना एक विषधर सांप से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऊपर तो बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं और उनको पता नहीं है उनका एक्टिंग, उनका बातों पे ये आने वाला नहीं है। वो लोग सोचते हैं हाँ मेरी बात में ये आ गई, मेरी कंट्रोल में ये है, मैं जो कहूँगी ये वही करेगी। नहीं, एक बार अगर मैं किसी का भी चेहरा पढ़ लेती हूँ ना, दोबारा उस पर भरोसा नहीं करती। हालांकि मेरा संस्कार यह कहता है कि मैं उसके साथ अच्छे से रहूं, अच्छा रिश्ता रखूं। इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम पर और भरोसा करूं और तुम मुझे दुख दे सको। तेरे जैसा इंसान को मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, जो मेरे साथ समय होते ही इतना खराब व्यवहार, इतना ज़्यादा अपमान दिया है। हालांकि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन कभी भी रिश्ता पहले की तरह नहीं होता। जो कबीर जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, अगर रिश्ते में गांठ पड़ जाए तो फिर से नहीं वो गांठ वैसे ही रहता पहले की तरह। तो मैं सोच रही हूँ रिश्ता हमेशा अच्छा रहे, पहले की तरह रहे, लेकिन पहले जैसा नहीं हो सकता। और अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को दूर फेंकने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन रिश्ते को मैं सम्मान करती हूँ। इसीलिए आप भला कहो, बुरा कहो, अपमान करो, फिर भी रिश्ता रिश्ता होता है। आपको समझ में नहीं आएगा शायद। और ऐसी वेस्ट चीज़ भी कभी कभी इतने अच्छा काम आते हैं ना, तो इसीलिए वेस्ट चीज़ को भी हमें फेंकना नहीं चाहिए, घर में रखना चाहिए। हालांकि उसको हम स्टोर रूम में रखते हैं। इसी तरह जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, अगर रिश्ते में कुछ दरार वाले रिश्ते हैं, उनके साथ खराब बिहेवियर मत करो, उसको साइड करके रखो, कभी तो कभी वो काम आएंगे। ओके, तो इसी के साथ देखिए मेरा घर में पड़े वेस्ट चीज़ से मैं इतना अच्छा फ्लावर भी बना दिया। तो रिश्ते को भी मैं ऐसे ही जोड़ के ही रखती हूँ ताकि अच्छा दिखे सबको। तो उसके बाद मैंने बच्चे आने के टाइम में बना दिया ये वाला उपमा। ये देख सकते हैं सागू उपमा, जो बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी है और घर में भी बन जाता है। तो ये सागू को मैंने स्टीम कर लिया पहले, उसके बाद वेजिटेबल्स और करी लीव्स देकर ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करके इसको डाल दिया। जो सागू को मैंने मॉर्निंग में भिगो के रखा था। तो देख सकते हैं आप भी इसी तरह बनाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। इसको ब्रेकफास्ट, स्नैक्स कहीं भी बना सकते हैं, डिनर पे भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मूंगफली उसमें मिला दिया और थोड़ा सा मूंगफली उसमें पाउडर बना के मिला दिया था। अभी मैं इसको सर्व कर दूंगी। समय के साथ हम रिश्ते से बहुत कुछ सीखते हैं, तो मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ मेरी मन की बहुत सारी बात। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। आप जितना भी संस्कार अपने साथ रखो, सीखो, लेकिन अपने आसपास ना ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जिसके पास कुछ भी संस्कार ना हो, और वो लोग क्या करते हैं, बार बार अपनी गंदगी से आपको चोट पहुंचाते रहेंगे, आपको तोड़ते रहेंगे, आपके मनोबल को तोड़ते रहेंगे, आपको कुछ भी ना करने देंगे। सोचेंगे इसको मैं कंट्रोल करूँगी, ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बहुत अच्छी है। तो ऐसे आदमी से मुझे तो, मैं इतना प्यार से रहती हूँ लेकिन अंदर से कुछ भी प्यार मेरे लिए नहीं रहता उन लोगों के लिए। और मैं सोचती हूँ, हंसती रहती हूँ कि ये लोग कैसे होते हैं जो दूसरों के बात इतने सारे मन में रख सकते हैं। अपने लिए भी कुछ वक्त निकालो, भगवान जी का प्रार्थना करो, कुछ अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, ताकि आपके साथ भी सब अच्छा सोचेंगे। आप तो बोल देते हो कि आप बहुत अच्छे हो,
लेकिन आप उतने अच्छे नहीं हो, सबको पता है। लोग आपके साथ मिलते जुलते हैं ना, उनको पता है आप कैसे हो। तो ऐसे मत करो। और समय के साथ हम भी सब कुछ सीख जाते हैं, हम नए नहीं रहते। और समय के साथ ना ये रिश्ता, ये लोग, सबका चेहरा पता चल जाता है। अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है ना, तो समय के साथ सुधर जाओ। आपका मन का जो गंदगी है ना, वो वहाँ पे छोड़ो। नहीं तो कोई प्रवचन में जाओ, कोई भगवान जी का ध्यान करो, ताकि आपका मन को शांति लगेगा और अच्छी बात मन में आएगी। अगर आपके पास कुछ संस्कार ना हो तो ऐसे लोग अपने संस्कार भी बुरा कर देते हैं और आपको बार बार ठेस पहुंचाते रहेंगे। तो आप स्ट्रांग बनो इस समय और अपने काम में मगन रहो, ताकि दूसरे की बात मन तक ना आए। मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, ताकि दूसरों की बात मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। इसी तरह मैंने रात को आज बना ली खिचड़ी, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और हेल्दी भी है और हल्का भी है। इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, जो हमारा शरीर के लिए सब कुछ मिल सकता है ये एक खिचड़ी से। हालांकि ज़्यादा टेस्टी नहीं है। इसी तरह जो लोग ज़्यादा चिकनी चुकनी बातें नहीं कर सकते ना, वो अच्छी है, लेकिन वो उनको इतना अच्छे से बात करना नहीं आती। लेकिन जो चिकनी चुकनी बातें हमेशा करते रहते ना, उनका दिल इतना साफ नहीं है जितना वो लोग, उनका बातें हैं और वो लोग दिखते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ज़िंदगी में अगर किसी से डरती हूँ तो ऐसे लोग से डरती हूँ। और ऐसे ही सांप जैसे होते हैं, इसलिए मैं सांप से भी डरती हूँ। नहीं तो मुझे ज़िंदगी में और किसी से डर नहीं लगता। तो इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ, ताकि वो लोग मेरे ज़िंदगी में ज़्यादा इफेक्ट ना पका सके, ना कर सके, और मैं हंसी खुशी रहूँ। तो इसीलिए मेरी खुशी का राज ये है कि मैं उन लोगों के बात अपने दिल, अपने दिमाग तक पहुँचने नहीं देती। अगर आ जाती है कभी कभी, तो इसको मैं यही से 5-10 मिनट्स में उसको ख़त्म कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी मेरी ये छोटी सी ब्लॉग, ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये देखिए, रात को डिनर के बाद मैं सोचा मेरा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन वो इतना थका हुआ था, पढ़ते पढ़ते ही सो गया। मैं जैसे ही उसको बुलाया, बस चमक उठा वो, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेमोरी है मैं जो मेरी बच्चों के साथ। कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चों को यह सिखाती हूँ सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो। ये ज़िंदगी ऐसी है, कुछ लोग दुख देंगे, लेकिन उनके लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, ताकि डिस्टेंस मेंटेन करो, ताकि समय होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।